एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VJ एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोगों के साथ ट्रायंगल का डिस्कस कर रहे थे और ट्रायंगल में हम यहाँ तक तीसरा वीडियो में पहुँचे हैं और ये हमारा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट थर्ड्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये BPT से भी इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री में आता है प्रूव करने वाला चीज़, ये थ्योरम भी कभी कभी डायरेक्ट देता है प्रूव करने के लिए और हर एक एग्जामिनेशन में थ्योरम जरूरी है, एक पूछना ही उसको है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रूव करने वाला चीज़ को यहाँ पे ध्यान दे करके समझेंगे। इसमें ये 4 मार्क्स होते हैं और 4 मार्क्स में देखिएगा इसका पार्ट अलग अलग है। 4 मार्क्स में ये 4 पार्ट में बांटा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, 3 पार्ट में हमारे पास ये है कि पहला नंबर 1 मार्क्स जो हो जाएगा हमारा, ये 1 मार्क्स होता है गिवन प्लस फिगर, ठीक है। गिवन और फिगर अगर बढ़िया से बना रहता आपके क्वेश्चन में तो आप बना, उसमें 1 मार्क्स मिलता है। दूसरा नंबर आप देखिएगा, ये 1 मार्क्स जो हमारे पास रहता है, ये दूसरा मार्क्स मिलता है आपको कंस्ट्रक्शन अगर होता है क्वेश्चन में तो कंस्ट्रक्शन कर देना है और प्लस क्या चीज प्रूफ करके आपको दिखाना है, ये प्रूफ वाले में, ठीक है। और 2 मार्क्स जो बचता है, ये 2 मार्क्स आपके पास सॉल्यूशन जो हमारा प्रूफ होता है ना, जिसको सॉल्यूशन पार्ट बोलते हैं, सॉल्यूशन वाले में ही मिलता है। तो 4 मार्क्स इस तरीके से मिलता है। तो ये काफ़ी आसान भी है, इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बहुत सारा जब भी रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देता है, देखता है कि प्रूफ करने वाला छोड़ करके निकल जाता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको आराम से एकदम बनाइएगा और इसको देखिएगा। BPT और थर्ड थ्योरम कभी कभी यह स्टेटमेंट भी डायरेक्ट दे देता है, तो स्टेटमेंट को भी ध्यान में लेकर के चलेंगे। गिवन में लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल में कहता है एक लाइन सेगमेंट ऐसे पैरेलल है, इसका नाम दे देते हैं P और ये Q। दिस लाइन सेगमेंट और दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा गिवन वाले में, देखिए गिवन में हम लोग लिख देंगे ऐसे ABC इज ए ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल है और इसमें लिखिएगा इन विच PQ पैरेलल BC, ये हमारे पास गिवन है। अब ये देखिएगा प्रूफ क्या करना है, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं टू प्रूफ वाले में, प्रूफ में लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये लिख दिया था इंटरसेक्ट each other two sides in the distinct point, the other two sides are in the same ratio, ठीक है। ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पर देखिएगा प्रूफ करने के लिए हम लोग के पास ये बोलता है कि आप प्रूफ करके बताइए AP और अपॉन BP इक्वल टू AQ और अपॉन QC, ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में यहां पर देखिएगा ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यहां से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर, इसका नेमिंग दे दीजिए L और यहां पे लिख देते हैं M, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, लिखिएगा ड्रॉ QL परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। QL जो है टोटल AB पे परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिएगा उसी तरीके से PM परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। PM जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और लिखिएगा एंड ज्वाइन BQ एंड CP, सही है, ये ज्वाइन कर दिया गया। अब इसका देखिएगा प्रूफ वाला जो पार्ट है, यहां पर हम लोग ध्यान देके समझेंगे किस तरीके से बनाएंगे। काफी आसान है, लिखिएगा प्रूफ वाले में देखिएगा यहां पर हम लोग रेशियो में दिया हुआ, तो रेशियो में पहले निकालेंगे ऐसे एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू और बी पी क्यू, इसका देखिएगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस को ए पी लिख देंगे और हाइट बराबर आपके पास क्यूएल होगा, और नीचे में इसी तरीके से अगर हम लोग आते हैं तो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस बराबर बी पी और हाइट बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यूएल। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं 1/2 दोनों में कैंसिल ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, क्यूएल और क्यूएल कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद में इक्वल टू में ए पी अपॉन बी पी, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। सही है, आइएगा इसके बाद इधर वाले साइड को इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी और नीचे लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी बराबर में यहां लिखेंगे 1/2 बेस बराबर लिख देते हैं ए क्यू और हाइट बराबर होगा आपके पास पी एम। सही है, नीचे में जब आप आइएगा 1/2 बेस बराबर हो जाएगा सी क्यू और हाइट बराबर आप लिखिएगा पी एम। यहां पर से आप देख सकते हैं कि 1/2 दोनों में कैंसिल है, पीएम और पीएम कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास। तो लिख दीजिएगा इसमें ए क्यू और अपॉन सी क्यू, इसको इक्वेशन सेकेंड। आप देखिए यहां से दोनों का जो न्यूमरेटर है ए पी क्यू और ए क्यू पी, दोनों का दोनों ये सेम ट्रायंगल है। देखिए ए पी क्यू और ए क्यू पी ये सेम ट्रायंगल है, तो सेम ट्रायंगल जब दिया रहेगा तो किसी भी तरीके से अगर आप एरिया उसका निकालेंगे तो एरिया बराबर आएगा। ठीक है, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है। दूसरा नंबर आप आइएगा डिनोमिनेटर का अगर बात करते हैं तो बी पी क्यू यहाँ पर है और सी क्यू पी यहाँ पर है। ठीक है, दोनों सेम बेस पी क्यू पे है। तो यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे क्लास 9 में, लिखिएगा कि सेंस ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू पी बेस्ड ऑन सेम बेस पी क्यू एंड सेम पैरेलल लाइंस। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन अगर रहता है तो आप कह सकते हैं देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी। सही है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप देख सकते हैं कि यहां से इसका दोनों का दोनों न्यूमरेटर सेम था ऊपर वाले, और डिनोमिनेटर को आप देखिएगा तो इक्वेशन देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो दोनों का दोनों आप LHS इक्वल करेंगे तो RHS भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सही है, तीनों इक्वेशन को अगर देखिएगा तो लिख दीजिएगा ए पी और अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू और अपॉन सी क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए था इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका दो रिजल्ट होता है, वो दो रिजल्ट का बात इसके बाद देखिएगा इसका इसी के साथ दो रिजल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी देखे थे इसमें थायल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी को देखे थे, उसके ऊपर रिजल्ट है पहला नंबर रिजल्ट हम आपको अभी प्रूव करके दिखाए कि ये पहला रिजल्ट हमारे पास सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सही है, ए बी सी ट्रायंगल में हमारे पास इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और ये लाइन पैरेलल था। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे बीपीटी में कि इसमें लिख दीजिएगा, लिख देते हैं एफ पी क्यू पैरेलल बी सी। सही है, देन फर्स्ट नंबर रिजल्ट, फर्स्ट नंबर हम लोग देखे ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू और अपॉन क्यू सी। फर्स्ट नंबर रिजल्ट अभी हम लोग शो करके देख चुके हैं। आइएगा दूसरा रिजल्ट को देखिएगा, यहां पर प्रूव करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा,
दूसरा नंबर जो रिजल्ट होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ ये फर्स्ट रिजल्ट था, हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर में AP अपॉन BP और इक्वल टू AQ और अपॉन QC, ये ऑलरेडी हमारे पास है। इसमें दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे, लिखिएगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड करते हैं 1 को, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे AP और अपॉन BP प्लस 1 इक्वल टू AQ और अपॉन QC और प्लस 1, सही है। ये दोनों तरफ, दोनों में अगर देखते हैं तो LCM होगा BP और यहाँ पे AP प्लस BP और इक्वल टू आप लिखिएगा LCM में QC, यहाँ AQ प्लस QC। आप दोनों को ऐड करिए, देखिए AP प्लस BP बराबर AB आप लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ से AB और डिनोमिनेटर में हो जाएगा BP और इक्वल टू आप लिखेंगे AQ प्लस QC। देखिएगा AQ प्लस QC को AC हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा यहाँ से AC और अपॉन QC, ठीक है। ये दूसरा नंबर रिजल्ट था हमारे पास। और थर्ड नंबर रिजल्ट को अगर देखेंगे तो तीसरा नंबर रिजल्ट है हमारा, लिखेंगे ऐसे कि सिंस AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC, ऑलरेडी BPT में हम लोग देखे अभी। अब इसको ऐसा करते हैं, एक बार पहले इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब ऊपर को नीचे और नीचे के ऊपर। जब रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट में भी एक बार उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। आदमी को एक बार उलटिएगा फिर उलटेंगे तो सीधा होगा कि नहीं, तो ऐसे ही इसको देखेंगे। तो देखिएगा BP अपॉन AP लिख सकते हैं और इक्वल टू QC और अपॉन AQ, सही है। अब इसमें भी 1 को आप ऐड कर दीजिएगा, लिखिएगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर 1 को आप ऐड करेंगे तो लिखेंगे BP अपॉन AP प्लस 1 इक्वल टू QC अपॉन AQ और प्लस 1। जब 1 को आप ऐड कीजिएगा तो इसमें LCM कितना हो जाएगा, LCM AP, सो BP प्लस AP और इक्वल टू लिखिएगा LCM में AQ हो जाएगा, तो QC और प्लस में AQ, सही है। आप देखिए BP प्लस AP बराबर कितना लिख देंगे, तो आप लिख सकते हैं AB और इसमें देखिएगा डिनोमिनेटर में AP हो गया और इक्वल टू यहाँ QC प्लस AQ जोड़िएगा तो AC हो जाएगा, तो AC और अपॉन AQ। अभी क्या देखे थे, यहाँ उल्टे थे, यहाँ भी उलट देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं इसके बाद में AP अपॉन AB इक्वल टू AQ और अपॉन AC, सही है। तो ये हमारे पास तीसरा नंबर रिजल्ट है। तीनों रिजल्ट को ध्यान से देख करके फिर से देख लीजिएगा, आप समझेंगे। पहला नंबर जो रिजल्ट था ये तभी आप BPT तभी अप्लाई करेंगे, इसका स्टेटमेंट कहता है कि दिस साइड और दिस साइड पैरेलल रहेगा तब, ऐसे ही नहीं कि कोई भी लाइन दे दिया जाए और BPT आप अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे AP अपॉन BP, देखिए वहां से AP अपॉन BP छोटका वटा छोटका है ना, यहाँ पर छोटका वटा छोटका, और AQ अपॉन QC छोटा वटा छोटा। यहाँ पर देखिएगा AB अपॉन BP, देखिए AB बड़का वटा छोटका है ना, देखिए AB अपॉन BP बड़का वटा छोटका, और AC अपॉन QC तो AC हो गया बड़का वटा छोटका। यहाँ पर देखिएगा AP अपॉन AB, देखिए यहाँ पे छोटका वटा बड़का है ना, और AQ अपॉन AC छोटका वटा बड़का। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसको तीनों रिजल्ट को याद कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम मिलते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थायल्स थ्योरम।